हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एम्बेडिंग ऑफ अ रिंग की नेक्स्ट थ्योरम को डिस्कस करेंगे विच स्टेट्स दैट एवरी इंटीग्रल डोमेन कैन बी एम्बेडेड इनटू अ फील्ड। लास्ट लेक्चर में हमने एम्बेडिंग ऑफ अ रिंग की डेफिनेशन देखी थी एंड प्लस थ्योरम डिस्कस की थी जिसमें हम रिंग को एम्बेड कर रहे थे रिंग विद यूनिटी में। आज इंटीग्रल डोमेन को एम्बेड करेंगे फील्ड में। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करने से पहले आई विल टेल यू कि किस तरीके से हम इसको प्रूफ करने वाले हैं। एंड फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने लास्ट जब एम्बेडिंग ऑफ अ फील्ड की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें हम क्या कर रहे थे कि हमने कोई भी फंक्शन लिया एंड दिस फंक्शन इज़ फ्रॉम डी टू एफ ले लेते हैं। ओके एंड अगर मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो है इसमें इम्बेड कर रहा है तो हमें क्या करना है, इस f का कोई सबसेट लेना है। लेट अस से उसको हमने d डैश ले लिया और अगर मैं ये प्रूव कर दूँ दैट दिस d इज़ आइसोमॉर्फिक टू d डैश तो क्या हो जाएगी, इम्बेडिंग हो जाएगी। ठीक है, और यही चीज़ हमें प्रूव करनी है। अब यहाँ पर क्योंकि हमें इंटीग्रल डोमेन को इम्बेड करना है एक फील्ड के अंदर, तो इसका मतलब क्या है कि d जो है वो हमारा इंटीग्रल डोमेन है और f हमारा फील्ड होना चाहिए, तभी तो इम्बेडिंग होगी इंटीग्रल डोमेन की फील्ड में। और हमें करना क्या है कि f का कोई सबसेट लेना होता है और इस d को हम आइसोमॉर्फिक शो करेंगे उस सबसेट में। लाइक ये जो पोर्शन है वो सारा इम्बेड हो गया इस d डैश में। तो यही सेम चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो अब हम इसमें करेंगे क्या कि इस d को इंटीग्रल डोमेन मानकर चलेंगे और f को हम फील्ड शो करेंगे। आ जाते हैं प्रूफ पे। लेट d बी एन इंटीग्रल डोमेन एंड d नॉट बी द सेट ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स ऑफ d। अब क्योंकि हमें जो थ्योरम में प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंगली d हमने इंटीग्रल डोमेन ले लिया एंड d नॉट हमने एक ऐसा सेट माना है जिसमें सारे एलिमेंट्स हैं d के, बट सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, नॉन ज़ीरो हैं, मतलब उसमें ज़ीरो नहीं होगा और बाकी सारे एलिमेंट्स d के हैं उसमें। ठीक है, एंड हमने एक रिलेशन डिफाइन किया है। लेट अस डिफाइन अ रिलेशन, दिस टिल्ड का सिंबल है इसमें, इन द सेट d क्रॉस d नॉट बाय द रूल दैट ए बी इज़ रिलेटेड टू सी डी। अब यहाँ पर हमने जो रिलेशन डिफ़ाइन किया है इस रिलेशन को हम प्रूव करेंगे कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। एंड ये जो जिस सेट पे हम बात कर रहे हैं d क्रॉस d नॉट, तो इस टाइप के एलिमेंट्स भी उसके अंदर होंगे। लाइक ए बी इज़ रिलेटेड टू सी डी। इफ़ अगर हम कब बोलेंगे कि ए बी जो है वो रिलेटेड है सी डी से, अगर ये कंडीशन जो है वो फुलफ़िल होती है दैट ए डी इज़ इक्वल्स टू बी सी। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं दैट ए बाई बी इज़ इक्वल्स टू सी बाई डी। दिस इज़ सी। क्या करा है, सिर्फ बी को लेफ़्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया है एंड डी को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया है, तो दोनों कंडीशंस जो हैं वो एक ही हैं। इसमें ए बी और सी डी हमने इस टाइप के एलिमेंट्स इसलिए लिए हैं क्योंकि हम सेट भी तो देखो हमारा किस टाइप का है, डी क्रॉस डी नॉट टाइप का है। दैट मीन्स जो पहला एलिमेंट होगा ए बी में, जो पहला एलिमेंट होगा वो डी का होगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो डी नॉट का होगा। और ये जो हमने रिलेशन डिफ़ाइन किया है वो कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन किया है। अब अगर हमें इसे इक्विवेलेंस प्रूफ करना है तो तीन कंडीशंस प्रूफ करनी होगी। पहली कंडीशन है रिफ्लेक्सिव, सेकंड है सिमेट्रिक, थर्ड है ट्रांजिटिव। और रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि वही सेम चीज़ को हम रिलेट करते हैं कि वो उसी सेम चीज़ से रिलेटेड है। लाइक ए बी को अगर हमें शो करना है तो वी विल प्रूव कि ए बी इज़ रिलेटेड टू ए बी। अब यहाँ पर पहला एलिमेंट जो है वो डी से है, दूसरा एलिमेंट डी नॉट से है एंड वी ऑल नो कि ए बी को हम बी ए लिख सकते हैं, इसलिए फर्स्ट जो है वो प्रूव हो जाएगा कि ए बी इज़ रिलेटेड टू ए बी। सेकेंड इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, हम ये लेकर चलते हैं दैट ए बी इज़ रिलेटेड टू सी डी एंड ये प्रूव कर देते हैं दैट सी डी इज़ रिलेटेड टू ए बी। लाइक सिमेट्रिक है तो उल्टा हमें प्रूव करना है। अब क्योंकि पहला ये जो चीज़ है वो होल्ड कर रही है तो इससे हम अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं दैट ए डी इज़ इक्वल्स टू बी सी। लाइक एक्सट्रीम्स वाले ए डी इज़ इक्वल्स टू बी सी। एंड इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बना दिया और रीअरेंजमेंट कर दी। लाइक बी सी को हमने सी बी लिख रखा है एंड अगर ये लिख सकते हैं तो ये कंडीशन होल्ड करेगी। थर्ड आ जाते हैं ट्रांजिटिव में। उसमें क्या होता है कि हम इन दोनों कंडीशंस को मानेंगे कि ये होल्ड कर रही हैं और ये प्रूव कर देंगे दैट दिस ए बी इज़ रिलेटेड टू ई एफ। एंड क्योंकि ये दोनों कंडीशंस होल्ड कर रही थी तो इससे हमें दो रिजल्ट्स भी पता लग गए। और अब हमने क्या किया कि लेफ़्ट हैंड साइड पे थे उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और राइट हैंड साइड वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। उससे हमें ये रिजल्ट मिल गया, ए डी इंटू में सी एफ, बी सी इंटू में डी ई। अब जो भी चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उनको हमने कैंसिल आउट कर दिया
लाइक डी एन सी कैंसिल हो रहा था, तो लेफ्ट हैंड साइड पे ए एफ बच गया और राइट हैंड साइड पे बी ई। अब अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो हम ये भी कह सकते हैं दैट ए बी इज़ रिलेटेड टू ई एफ, और यही सेम चीज़ हमें प्रूव करनी थी। अब क्योंकि तीनों कंडीशंस होल्ड हो रही हैं, इसका मतलब ये जो हमने रिलेशन डिफाइन किया है वो रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, और सेट कैसा है, डी क्रॉस डी नॉट। अब क्योंकि सेट इस टाइप का था तो ये बात आपको ध्यान देनी है कि हमने एलिमेंट इसीलिए इस टाइप के लिए हैं, ए बी टाइप के, सी डी टाइप। जो पहला एलिमेंट होगा वो हमारा डी से बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट जो है वो डी नॉट से बिलोंग करेगा। इट इज़ अंडरस्टूड, लाइक अगर सी डी की बात कर रहे हैं, ई एफ की बात कर रहे हैं, ओके। सो नाउ आप आ जाते हैं, एज सच इट विल पार्टीशन डी क्रॉस डी नॉट इनटू डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस एंड let us denote the class of all ordered pairs equivalent to AB by A by B। अब यहाँ पर देखिए इक्विवेलेंट क्लासेस की बात की जाए, जैसे कि ये मैंने काफ़ी सारे क्लासेस बना ली, तो ये जो फर्स्ट वाला है वो हमने बना लिया, लाइक कोई एलिमेंट्स जो ए से रिलेटेड होंगे ये फर्स्ट वाले में चले जाएंगे, जो भी एलिमेंट बी से रिलेटेड होंगे वो इधर चले जाएंगे, जो भी एलिमेंट सी से रिलेटेड होंगे वो इधर चले जाएंगे। इस तरीके से हमने इक्विवेलेंस क्लासेस बना ली। और अभी मैं आपको बताऊंगी कि हम ए बाई बी जो डिफ़ाइन कर रहे हैं वो हम क्यों डिफ़ाइन कर रहे हैं, इसका क्या रीज़न है डिफ़ाइन करने का। अब क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा था ये हम डी तो इंटीग्रल डोमेन स्टार्टिंग से लेकर चल ही रहे थे थ्योरम में, बट क्योंकि हमें इंटीग्रल डोमेन को एम्बेड कराना है एक फील्ड के अंदर, तो एफ़ क्या होना चाहिए, एफ़ शुड बी अ फील्ड। तो हम क्या करेंगे, आगे एफ़ को डिफ़ाइन करेंगे और ये प्रूफ करेंगे कि एफ़ क्या है, फील्ड है, और फील्ड की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी हम ये शो करेंगे कि जो एफ़ है वो सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए एफ़ में किस टाइप के एलिमेंट हैं, ए बाई बी टाइप के एलिमेंट्स हैं। अभी हम डिफ़ाइन करेंगे इस चीज़ को, और वही सेम चीज़ यहाँ पर हमने डिफ़ाइन किया कि ए बाई बी किस टाइप का है, ओके। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन है वो हम इसीलिए डिफ़ाइन कर रहे हैं। अब ए बाई बी में देखिए जो सेट है उसमें एक्स वाई टाइप के एलिमेंट्स हैं, जहाँ पर एक्स और वाई जो है दोनों ही डी से बिलोंग कर रहे हैं, इंटीग्रल डोमेन से बिलोंग कर रहे हैं, और वाई की जो वैल्यू है दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, एंड एक कंडीशन गिवन है दैट एक्स वाई इज़ रिलेटेड टू ए बी। इसका सिंपल सा यही मतलब है कि जो ये ए बाई बी का सेट हमने यहाँ पर बनाया है उसमें वही एलिमेंट्स आएंगे जो ए बी से रिलेटेड हों। ये जो सिंबल है और ये जो सिंबल है वो हमने जस्ट अभी डिफ़ाइन किया है कि वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, उसकी कंडीशंस उसको डिफ़ाइन किया है प्रॉपर तरीके से। तो अब आपको इसका भी रीज़न पता चल गया होगा कि हमने जो टिल्ड सिंबल था उसका रिलेशन जो हमने डिफ़ाइन किया वो क्यों डिफ़ाइन किया है, वो इसी वजह से डिफ़ाइन किया है क्योंकि ये जो इक्विवेलेंस क्लास हमने बनाई है इसमें वही सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए बी से रिलेट कर रहे हो। लाइक अभी जो हमने प्रॉपर्टीज़ देखी, जो भी इस प्रॉपर्टीज़ को जो है सेटिस्फाई करेगा, जो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो किससे रिलेटेड हो जाएगा, ए बाई बी से, और वो इस सेट में चला जाएगा। नाउ ऑब्वियसली अगर ए बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी है तो इसका मतलब ए बी इज़ रिलेटेड टू सी डी, बाई डेफिनेशन यही था। और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, डबल हेडेड एरो चल रहा है, आप वाइस वर्सा भी जा सकते हैं। वी नो कि ए बी जो है उसको बी ए की तरह लिखा जा सकता है। अब दोनों तरफ एक्स इम्प्लाई कर देते हैं, दोनों तरफ एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो हम ए बाई बी को अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, ए बाई बी इज इक्वल्स टू ए एक्स बाई बी एक्स, और ए बाई बी को हमने इसीलिए जो है डिफाइन किया था। यहाँ पर जो आपने एक्स लिया है वो किसका है, डी नॉट से बिलोंग कर रहा है, ओके। तो इसकी फॉर्मेशन किस टाइप की हो गई, ए एक्स बाई बी एक्स टाइप की। अब नेक्स्ट हमने जो एफ सेट हमने इंट्रोड्यूस किया है वो क्या है, सेट सारे इक्विवेलेंस क्लासेस का सेट है। यहाँ पर जैसे हमने ए बाई बी डिफाइन कर रखा था, अब ऐसे ही हम सारा एक एक इक्विवेलेंस क्लासेस का पूरा अगर हम सेट ले लेते हैं तो हमने उसको एफ से डिफाइन किया गया है। और ये सेट कैसा है कि इसमें ए बाई बी टाइप के एलिमेंट्स हैं, जहाँ पर ए और बी जो है दोनों ही किससे बिलोंग कर रहे हैं, डी से, इंटीग्रल डोमेन से। कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ए बाई बी जो हमने ऊपर डिफाइन किया है वो भी सेम ऐसा ही डिफाइन किया है, जहाँ पर बी जो है 0 के इक्वल नहीं है और दोनों एलिमेंट्स किसके हैं, इंटीग्रल डोमेन के हैं। अब यहाँ पर देखिए दो कॉम्पोजिशंस हैं, एडिशन की और मल्टीप्लिकेशन की। तो हमने फील्ड से दो एलिमेंट लिए, फील्ड से अगर आप दो एलिमेंट लेते हो तो वो किस टाइप के होंगे, ए बाई बी टाइप के होंगे। तो ए बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ, तो वो इस फॉर्मेशन के एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पर ये अंडर एडिशन ये हो गया, अंडर मल्टीप्लिकेशन ये हो गया। मतलब अगर आप फील्ड एफ के दो एलिमेंट्स ले रहे हो
उनको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब हम ये शो करेंगे कि जो दोनों कॉम्पोजिशंस हैं हमारी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की, वो कैसी हैं, वेल डिफाइंड है, प्रॉपर। ओके, और इसके लिए हमने ये लेट कर लिया कि जो a बाई बी है वो किसके इक्वल है, a डैश एंड b डैश के इक्वल है, एंड c बाई डी जो है वो c डैश एंड बाई d डैश के इक्वल है। और ये प्रूफ करने के लिए कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो वेल डिफाइंड है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है। लाइक अगर ये जो है कंडीशन a बाई बी प्लस c बाई डी इज इक्वल्स टू दिस है, तो ये कब होगा, अगर ये कंडीशन जो है होल्ड करेगी, या इस कंडीशन से हमने ये कंडीशन बनाई हुई है सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करके, एक ही, दोनों चीज़ें एक ही हैं, बस से हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो रिक्वायर्ड टू प्रूव ये है, अगर हम इसको प्रूव कर देते हैं तो एडिशन क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड हो जाएगा। तो प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं, ये रही लेफ्ट हैंड साइड, और ए डी इंटू में उसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको फिर से इससे मल्टीप्लाई किया, एंड देन ब्रैकेट को जो है ए बी डैश को एक ब्रैकेट में कर लिया, सिमिलरली इस साइड भी बी डैश को एक ब्रैकेट में कर लिया। अब क्योंकि ये हम इक्वल मान के चले थे तो इससे एक रिजल्ट हमें मिल रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ए बी डैश इज इक्वल्स टू बी ए डैश, और यहाँ से भी हमें एक रिजल्ट मिल रहा है। तो हमने इस वाले स्टेप में क्या करा है, जस्ट रिप्लेस कर दिया इनकी वैल्यूज़ को। देन हमने फिर से रीअरेंजमेंट ही हुई है और बी डी को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, क्योंकि हमें यही सेम चीज़ प्रूव करनी थी रिक्वायर्ड टू प्रूव में। ओके, सो दिस शोज दैट कि एडिशन क्या है, वेल डिफाइंड है। अगेन हमने एडिशन का कर दिया, अब हम मल्टीप्लिकेशन का शो करेंगे दैट इट इज़ वेल डिफाइंड, एंड फॉर दिस वी हैव टू प्रूव, यही सेम चीज़ वही है, कंडीशन वही सेम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने नेक्स्ट स्टेप वाला जो लिखा है रिक्वायर्ड टू प्रूव में उसको बना लिया है। और ये कहाँ से आ रहा है, हमने लेट करके चले हैं, जो a बाई बी है उसको हमने a डैश एंड b डैश लेना है, एंड c बाई डी को डैश, उसमें डैश लगा दें, c डैश एंड d डैश लेना है। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे एंड देन इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो है चेंजमेंट हम कर सकते हैं, लाइक a b डैश को b a डैश लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने वही चेंजमेंट की हुई है इन दोनों में, एंड यही प्रूफ करना था, b d a डैश एंड c डैश। तो मल्टीप्लिकेशन भी कैसा हो गया, वेल डिफाइंड हो गया। अब हम ये शो करेंगे कि ये जो f है, क्योंकि अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, सो इट क्या है, ये वेल डिफाइंड है, बट ये फील्ड की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा, ये भी हम शो करेंगे, सो दैट कि ये जो f है वो फील्ड बन जाए। एंड फिर हम क्या करेंगे, इसका कोई सबसेट ले लेंगे d डैश, और उसको इसके आइसोमॉर्फिक शो कर देंगे। आइसोमॉर्फिक में वी ऑल नो कि हमें क्या प्रूव करना होता है, कि वो होमोमॉर्फिज्म है, 1 1 है और ऑन टू है। ये तीनों कंडीशंस जैसे हम प्रूव करते हैं तो वो क्या हो जाता है, आइसोमॉर्फिक। सो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसको शो करना है कि ये क्या है, फील्ड है। तो हमने एसोसिएटिविटी शो की हुई है, तो अंडर एडिशन भी शो की है और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी शो की है। तो एडिशन अगर करते हैं तो इसको हमें ये शो करना होगा कि अगर हम फर्स्ट 2 एलिमेंट्स पे ब्रैकेट लगा है तो हम बाद में अगर ब्रैकेट्स लगाते हैं और फिर उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर जो है सेम आएगा। सिंपल जो एसोसिएटिविटी होता है वही हम करेंगे। तो सिंपल एलसीएम ले रखा है एंड थोड़ी बहुत रीअरेंजमेंट की है। सो दीज 2 कंपोजिशंस आर एसोसिएटिव। देन नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है कॉम्यूटेटिव की, और उसमें भी वही सेम a बाई बी को a बाई बी प्लस c बाई डी को हम कैसे लिख सकते हैं, c बाई डी प्लस a बाई बी। सिंपल एलसीएम लेके कर सकते हैं और दोनों के रिस्पेक्ट में शो करना है, अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन। थर्ड आ जाते हैं हम, ये सब सारी हम फील्ड की प्रॉपर्टीज़ जो है वो शो कर रहे हैं। थर्ड आ जाते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो एंड यूनिटी एलिमेंट्स, मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। एंड आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए का क्या मतलब है कि अगर एडिटिव की बात करूँ तो उस एलिमेंट, जो एक एलिमेंट है हमारे पास, उस पर अगर हम ऐसा कोई एलिमेंट ऐड करें सो दैट उस पर कोई भी इफ़ेक्ट ना हो, तो ऐसा एलिमेंट हमें 0/1 मिलेगा f से। अब 0/1 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वी ऑल नो कि f में किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, a बाई b टाइप के एलिमेंट है। फॉर्मेशन जो है एलिमेंट की वो इसी टाइप की होनी चाहिए। तो 0/1 हमने अप्लाई करके देखा a बाई b में, एंड जो आंसर था वो हमें फिर से a बाई b ही मिला है। ओके, ऑल्सो इफ़ x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो और हम ये चीज़ लिखें 0 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 1 इंटू 0, तो भी आंसर क्या आ रहा है, 0। सो दिस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू D।
बेसिकली जस्ट सिंपल इतना ही लिखना है कि एग्जिस्टेंस है हो रही है ज़ीरो की, और अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन हमें आइडेंटिटी मिल रहा है। अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात करें सो 1 by 1, अब 1 by 1 इज़ 1 ओनली, बट बिकॉज फॉर्मेशन A by B टाइप की होनी चाहिए, इसलिए हमने कैसे लिखा है 1 by 1 इज़ बिलोंग्स टू F, और ये क्या है, यूनिट एलिमेंट है फील्ड का, क्योंकि हमने अप्लाई किया और सिंपल हमें वही एलिमेंट मिल गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इनका इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। सो एडिटिव के लिए A बाई बी अगर फील्ड से है तो माइनस A बाई बी जो है वो फील्ड से बिलोंग कर रहा है। एंड अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेटिव की तो A बाई बी के लिए B बाई A जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है किसका, A बाई बी का। बहुत ही सिंपल। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लाइक जो हम प्रूव करते थे कि A इंटू में B प्लस C, सो इट विल बी A B प्लस में A C, तो यही सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। एलसीएम एंड रीअरेंजमेंट करके प्रूव किया है, आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर ये सेम चीज़ है, यहाँ पर हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव का ख़त्म हो रहा है। अब क्योंकि सारी कंडीशंस जो थी फील्ड की प्रॉपर्टीज़ वो हमने सेटिस्फाई करवा दी है, तो एफ क्या हो गया, फील्ड हो गया, विच इज़ कॉल्ड द फील्ड ऑफ क्वेश्चंस ऑफ द इंटीग्रल डोमेन डी, क्योंकि उसके एलिमेंट्स जो थे वो ए बाय बी टाइप के थे और ए बाय बी जो था वो इंटीग्रल डोमेन से बिलोंग कर रहा था। नाउ इट रिमेन्स टू शो दैट कि एफ जो है एक सबसेट कंटेन कर रहा है। वही सेम चीज़ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो ये f है वो एक सबसेट d डैश को कंटेन कर रहा है, और हमें ये प्रूव करना है दैट d इज़ आइसोमॉर्फिक टू d डैश। ये सारी चीज़ें मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताई थी पार्ट 1 में, जब हम डेफिनेशन डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से आपको अगर ये शो करना है कि एम्बेडिंग हो रही है तो क्या चीज़ प्रूव करने की ज़रूरत है हमें। तो हमने क्या ले लिया, इसका एक सबसेट ले लिया d डैश, और हमें यही प्रूव करना है। अब यहाँ पर क्योंकि हमने इसका सबसेट लिया है तो हमने डी डैश को थोड़ा डिफाइन किया है। डी डैश किस टाइप का है, a बाय 1 का है, जहाँ पर a जो है वो d से बिलोंग कर रहा है एंड 1 जो है वो क्या है, यूनिटी है d के अंदर। देन ऑब्वियसली जो d डैश हो जाएगा वो f का सबसेट हो जाएगा। इसी तरीके से हमने इसको डिफाइन किया है सच दैट वो f का क्या हो, सबसेट हो। ये तो इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि f जो है वो d डैश का उसके अंदर कंटेन होना चाहिए। अब हमने एक मैपिंग ली, मैपिंग क्या है, फाई, और वो डी टू डी डैश है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि यहाँ से डी टू एफ जाने के लिए, या फिर ये जो एफ फाई वाली मैपिंग ली है वो हम डी टू डी डैश ले लेते हैं, ओके। और पूरा अगर हम चाहते हैं एफ टू डी टू एफ चाहते हैं तो हम कोई और भी मैपिंग एफ सिंपल एफ भी कंसिडर कर सकते हैं। एंड ओके, सो फाई हमने ले लिया, फाई इज़ फ्रॉम डी टू डी डैश। और किस तरीके से डिफाइन होगा, एक एलिमेंट हम लेंगे डी से और उसकी मैपिंग कहाँ होगी, ए बाय 1 में होगी। क्यों, क्योंकि हमने डी में ए बाय 1 टाइप के एलिमेंट है, तो रेंज कहाँ तक जाएगी, रेंज कैसी होगी, ए बाय 1 टाइप की होगी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू डी। अब हमें क्या करना है, हम मैपिंग क्यों ले रहे हैं, मैपिंग लेंगे तभी तो हम उसको प्रूव करेंगे दैट दिस मैपिंग इज़ 1 1 ऑन टू एंड होमोमॉर्फिक। एंड जैसे हम इसको प्रूव कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। तो पहले क्या प्रूफ करा है, फाई को 1 1, और उसके लिए क्या करते हैं, ये मानकर चलते हैं कि दोनों एलिमेंट्स की जो इमेज है वो कैसी है, वो इक्वल है, और बाद में ये शो कर देते हैं कि आपस में दोनों एलिमेंट ही इक्वल है, मतलब हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज जो है वो हमें मिल रही है। सो जो हमने एलिमेंट्स लिए थे उनकी इमेज आपस में इक्वल शो कर दी। अब ए की जगह पर बाय डेफिनेशन क्या हो गया, फाई ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए बाय 1 एंड बी रख दो उसकी जगह पर, तो फाई ऑफ बी इज इक्वल्स टू बी बाय 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल गया, ए इज इक्वल्स टू बी। ऑन टू प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, को डोमेन से एक एलिमेंट लेकर चलते हैं और ये शो करते हैं कि डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इमेज हमें ये मिल रही है। तो ए बाय 1 हमने ले लिया डी डैश से, मतलब को डोमेन से, और ये बोल रहा है कि एक ऐसा एग्जिस्ट वहाँ पर कर रहा है जिसकी इमेज ये है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम बाय डेफिनेशन ही कह रहे थे कि ए की अगर आप पे मैपिंग लगाते हो फाई तो ए बाय 1 आएगा, सो इट इज़ ऑन टू। ओके, नाउ लास्ट कंडीशन रह गई है होमोमॉर्फिक की, और अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन दोनों हम शो करेंगे। तो क्या उसमें शो करना होता है कि फाई ऑफ ए प्लस बी जो है उसको हम अलग अलग भी ऐसे लिख सकते हैं, फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी, एंड मल्टीप्लिकेशन में फाई ऑफ a इंटू बी इज इक्वल्स टू फाई ऑफ a इंटू ए बी।
तो यहाँ पर सिंपल वही है, a प्लस बी की क्या क्या इमेज होगी, a की जगह पर a प्लस बी पुट कर दो तो ये सिंपल हो जाएगा a प्लस बी बाई 1, एंड इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंड अलग अलग करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा। सेम गोज़ टू दिस मल्टीप्लिकेशन। तो फाई क्या हो गया, आइसोमॉर्फिज्म हो गया ऑफ डी ऑन टू डी डैश, और ये आइसोमॉर्फिक हो गया। यही चीज़ तो हमें प्रूफ करनी थी कि ये आइसोमॉर्फिक है। तो क्या हो गया कि इंटीग्रल डोमेन इज एम्बेडेड इनटू अ फील्ड, दैट्स इट। कॉन्सिक्वेंटली दिस इज एम्बेडेड इनटू फील्ड एफ। अब ये जो थ्योरम हमने अभी देखी उसको ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिसको हम इस तरीके से भी स्टेट कर सकते हैं इस थ्योरम को। तो पहला क्या है, कुछ नहीं किया, इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन लगा दी दैट कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर कैन बी एम्बेडेड इनटू अ फील्ड एफ। नाउ सेकेंड इज फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन डी इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ फील्ड एफ which contains a subset d dash which is isomorphic to d dash। अगर आपको स्टेटमेंट जो अच्छे से समझ में आ गई हो तो आप खुद ही देख सकते हैं कि इन थ्योरम्स का जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं एग्जैक्टली वही मतलब है जो हम प्रूव करना चाह रहे थे। और एवरी इंटीग्रल डोमेन, लास्ट वन इज एवरी इंटीग्रल डोमेन एडमिट्स द क्वेश्चन फील्ड। सो मोर और लेस सारी जो स्टेटमेंट हैं, चारों स्टेटमेंट एक ही हैं। अगर सिंपल हमने डेफिनेशन कहीं पर लगा दिया, अलग अलग तरीके से बस बोला है। तो मैं अब आपको एक बार फिर से बता देती हूँ ओवरऑल शॉर्ट वे में कि हमने किया क्या। सो ये जो फाई मैपिंग है वो हमने डी टू डी डैश मानी है, तो यहाँ तक आपको शो करना है। डी टू एफ आप कोई भी मैपिंग मान सकते हो, फंक्शन मान सकते हो एफ, तो क्योंकि ज़रूरत नहीं थी इस थ्योरम में इसलिए हमने लिया नहीं। बाकी फाई इज़ फ्रॉम दिस टू दिस। अब क्योंकि इंटीग्रल डोमेन प्रूफ करना था तो डी को हमें डी डैश से आइसोमॉर्फिक शो करना है। यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट जो था, यहाँ से यहाँ तक हमने एक रिलेशन डिफाइन किया है क्योंकि उसकी आगे हमें काफ़ी बार ज़रूरत पड़ी है, और इस रिलेशन को हमें इक्वलेंस रिलेशन शो करना है। ओके, एंड यहाँ से यहाँ तक जो हमने किया है, क्योंकि एफ़ जो हमें फील्ड प्रूफ करना था तो फील्ड में ए बाई बी टाइप के एलिमेंट है, तो ये जो एफ़ जो था वो हमने इक्वलेंस क्लास का सेट माना था, और यहाँ पर ए बाई बी को यहाँ से यहाँ तक हमने डिफ़ाइन किया है। ओके, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें यहाँ पड़ी है। देन एफ़ को हमने इसकी जो कंपोजिशंस हैं वो शो किया है कि अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन यहाँ से यहाँ तक कि वेल डिफाइंड है। देन उसके बाद यहाँ से जो भी हमने प्रॉपर्टीज़ सारी प्रूफ की हैं कि ये एफ़ जो है वो फील्ड है, और ये प्रूफ करने के बाद कि ये जो है फील्ड है, जस्ट अ सेकेंड, हमने इसका एक सबसेट लिया है डी डैश, एंड डी डैश को हमने ये प्रूफ कर दिया है कि आइसोमॉर्फिक है डी से, और यही कंडीशन हमें प्रूफ करनी थी एम्बेडिंग के लिए। अब आइसोमॉर्फिक के लिए इस फाई को हमने 1 1 एंड ऑन 2 प्रूफ किया है एंड होमोमॉर्फिक प्रूफ किया है। ये 3 कंडीशंस प्रूफ करनी होती है आइसोमॉर्फिक के लिए। टिल यहाँ तक हमारा प्रूफ जो है वो कंप्लीट हो गया है। देन हमने लास्ट 3 में स्टेटमेंट डिस्कस की थी कि हम इस थ्योरम को इस तरीके से भी कह सकते हैं, किसी भी तरीके से आए इसका जो प्रूफ है वो यही सेम रहेगा। अब अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं वीडियो का टाइमिंग मेंशन करके कि इस टाइम पे आपने ये चीज़ बोला है, तो जहाँ पर भी आपको डाउट हो आप लोग मुझे बता सकते हैं। एंड फर्स्ट पार्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। एंड ओके, थैंक यू।